हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेसन मौर्य एम्पायर के बाद कौन से स्टेट्स थे हमारे इंडिया में, कौन से एम्पायर थे, कौन से एम्पायर थे। अब हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, कैन यू टेल द किंग हु स्टार्टेड द मिंटिंग ऑफ अ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ऐसा किंग जिसने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन को मिंट करना स्टार्ट किया था, that is King Kushan. So the king Kushan started the minting of gold coins in India. Next, the city established by Kanishka in Kashmir. अब कौन सी सिटी एस्टेब्लिश किया गया था कनिष्क के द्वारा कश्मीर में? दैट इज कनिष्कपुर. Kanishkapur was the city established by Kanishka in Kashmir. The king who played वीणा. कौन से किंग वीणा प्ले करते थे? समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त was the king. Samudragupta was the king played वीणा. Another name for Kamrup. कामरूप का दूसरा नाम क्या था? Another name for Kamrup was प्रज्ञ ज्योतिष. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Observe the map in this lesson. List the name of a modern city which were part of Gupta Empire. अब हमें बताना है कि गुप्ता एम्पायर के शासन में मॉडर्न सिटीज कौन सी थी. सो फर्स्ट वाराणसी, सेकेंड प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, थर्ड असम दैट इज गुवाहाटी, पटना, देन दिल्ली का क्या था? मेहरौली, देन कांची कहाँ की थी? कांचीपुरम. नेक्स्ट मालवा दैट इज उज्जैन. 8 गुजरात दैट इज वडोदरा. नेक्स्ट अहमदाबाद, रीजन. नेक्स्ट पंजाब जिसमें आता है लाहौर और अमृतसर रीजन. सो ये थी कुछ मॉडर्न सिटीज मौर्य एम्पायर के पीरियड में. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्कस एंड राइट. अब हमें डिस्कस करना है और लिखना है एम्पेरर कनिष्क के बारे में. सबसे पहले हम एज यूजुअल लाइंस दे देंगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट एम्पेरर कनिष्क के बारे में हमें लिखना है. हमने देखा था ये क्या थे, इन्होंने कनिष्कपुर एस्टेब्लिश किया था, कुशान किंग थे. सो he was
a Kushan king who ruled from Kabul to Varanasi. Held the fourth Buddhist Council in Kashmir. He established Kanishkapur. He established Kanishkapur. Promoted Buddhism. And was a patron of Ashwaghosh. अश्वघोष ने क्या लिखा था? Who wrote Buddha Charit and Vajrasuchi. Next, famous Vaidya Charak was in his council or court. Charak was in his court. Minted gold and copper coin. Minted gold and copper coin. His coins had Greek script and images of Buddha and deities. So, एम्पेरर कनिष्क कैसे थे? ये एक कुषाण किंग थे जिन्होंने काबुल से वाराणसी तक रूल किया था. इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बैठाई थी कश्मीर में. इन्होंने कनिष्कपुर एस्टेब्लिश किया था. इन्होंने बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया था और ये एक क्या थे? पैट्रन थे अश्वघोष के, जिन्होंने बुद्ध चरित और वज्रसूची लिखा था. इनके कोर्ट में फेमस वैद्य चराग भी थे. इन्होंने गोल्ड और कॉपर कॉइन को मिंट किया था. इनके राज्यकाल के जो कॉइन थे उसमें ग्रीक स्क्रिप्ट से लिखा गया था और जो इमेजेस थी वो बुद्धा और दूसरे भगवान की भी थी. तो ये थे एम्पेरर कनिष्क. नाउ द आयरन पिलर एट मेहरौली. अब मेहरौली का आयरन पिलर जो कि एक बहुत ही एक्सीलेंट स्पेसिमेन है मेटलर्जिकल स्किल का, जो कि बताता है कि एंशिएंट इंडियन के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज थी मेटलर्जिकल फील्ड में. इसी वजह से तो अब तक उस ज़माने में बना हुआ आयरन पिलर रस्ट नहीं हुआ, उसे अब तक जंग नहीं लगा. ओके, तो हम देखते हैं. अब आयरन पिलर कहाँ है? द आयरन पिलर, द iron pillar located near Delhi over 1500 years old. कितने साल पुराना है? 1500 साल पुराना है. किसके टाइम में बिल्ड हुआ था? बिल्ड
ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड, ड्यूरिंग द पीरियड और टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑल्सो नोन एज चंद्रा, जिसे हम चंद्रा के नाम से भी जानते हैं, नोन एज चंद्र। डेस्पाइट एज मतलब एज हो चुकी है, बट फिर भी डेस्पाइट एज अब तक उसे रस्ट नहीं लगा है। इट हैज नॉट रस्टेड, इट हैज नॉट रस्टेड, showing high metallurgical skill, showing high metallurgical skill, क्या शो करती है? हाई मेटलर्जिकल स्किल शो करती है। बियर एन इंस्क्रिप्शन, बियर एन इंस्क्रिप्शन that help date it to the that help date, जो हमें बताता है कि ये किस काल का है, it to the गुप्ता पीरियड। सो ये था आयरन पिलर के बारे में जो कि मेहरौली में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस बुक एंड ऑथर मेंशन इन द लेसन। अब हमें अलग अलग बुक्स के बारे में बताना है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे बुक्स और यहाँ आ जाएगा ऑथर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी बुक्स और यहाँ पे आ जाएगा ऑथर। दिस इज द बाउंड्री, ओके। सो फर्स्ट क्या थी? मिलिंद। फर्स्ट बुक कौन सी थी? मिलिंद, जो किस पे बेस्ड थी? जो बेस्ड थी कन्वर्सेशन मेरेंद्र एंड भिक्खु नागेंद्र, बेस्ड ऑन टॉक ऑफ talk between, based on talk between Menander and भिक्खु नागसेन। ये फर्स्ट बुक थी। फिर इसके बाद कौन सी बुक आई? इसके बाद नेक्स्ट बुक जो है सेकेंड बुक वो है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित जो किसने लिखा? अश्वघोष। जो किसके राज्य के थे, जो किसके रेंज के थे, किसके शासन काल के थे? ये थे कुषाण किंग, दैट इज कनिष्क किंग के शासन काल के। थर्ड, और इन्होंने एक और लिखा था वज्र सूची। इन्होंने एक और लिखा था, दैट इज वज्र सूची, अश्वघोष। नेक्स्ट हर्षचरित। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ हर्ष चरित। ये किसने लिखा था? ये लिखा था बाना भट्ट ने। ये किसने लिखा था? बाना भट्ट ने। नेक्स्ट फिफ्थ रत्नावली। रत्नावली ये किसने लिखा था? ये लिखा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, सॉरी माय मिस्टेक, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट फिर से इस साइड बुक्स है और इस साइड ऑथर है। बुक्स और इस साइड ऑथर। नेक्स्ट बुक जो है वो है नागानंद। ये भी लिखा था हर्षवर्धन ने ही। नागानंद ये भी लिखा था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ओके।
नागानंद के बाद प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका ये भी लिखा था हर्षवर्धन ने ही। इसे भी किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट 8 प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका हो गई। अब देखते हैं हम रजत रंगिनी, ये किसने लिखा था? कल्हान ने। एंड देन ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग किसने लिखे थे? ट्रैवलॉग फाहिन एंड यन च्वांग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मेक द कंपेरेटिव चार्ट ऑफ वर्धमान एंड गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्ता। वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। एक्सपांशन ऑफ किंगडम एम्पायर। अब गुप्ता डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक था? असम टू पंजाब, कांची गुजरात एंड मालवा। नेक्स्ट वर्धन डायनेस्टी नेपाल टू नर्मदा, असम टू गुजरात। नेपाल टू नर्मदा, असम टू गुजरात। नाउ अचीवमेंट्स क्या है? इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्डियल फॉरेन रिलेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What would you do if you met a foreign traveler like Yu Wong Shun? क्या करोगे आप अगर आप फॉरेन ट्रैवलर जैसे यांग शंग के जैसे ट्रैवलर्स को या यात्री को आप मिले तो आप क्या करोगे? वो लिखो। So, if I met a traveler, if I met a traveler like Yuan Chuang, I would warmly welcome him, help him explore Indian culture, tradition and history, and ensure he get all the information and hospitality to understand and share India's greatness with the world. So, जब मैं किसी ट्रैवलर से मिलूंगी या मिलूंगा तो मैं उसे सबसे पहले वार्मली वेलकम करूंगी या करूंगा और उसे हेल्प करूंगा इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करने की, ट्रेडिशन हिस्ट्रीज बताऊंगी और उन्हें इंश्योर करूंगी कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिले और हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिले ताकि वो हमारे इंडिया के ग्रेटनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ल्ड के सामने रखें। सो ये था क्वेश्चन 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। हमें पजल सॉल्व करना है।
फर्स्ट है किंग इन इंडियन लैंग्वेज। किंग को क्या बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में? राजा। अ चाइनीज ट्रेवलर टू इंडिया, फाइन। अ फेमस इंडो-ग्रीक किंग हैड डिस्कशन विद बुद्ध भिक्खु, दैट इज नागसेना। सो फर्स्ट आता है राजा, यहाँ पे हम लिखेंगे राजा। देन फा इन, नेक्स्ट थर्ड नागसेन। Then a poet at the court of Emperor Harshvardhan who also wrote the biography, that is Bana Bhatta. Bana Bhatta, that is Banabhatta. Then Chandragupta II conquered the state neighboring Gujarat. चंद्रगुप्त सेकेंड ने कौन सी स्टेट को कॉन्क्योर किया था जो गुजरात के नेबर में थी? दैट इज मालवा. So here MALWA. नेक्स्ट है पाली वर्ड, दैट मीन्स क्वेश्चन. एक पाली वर्ड जिसका मतलब होता है क्वेश्चन, दैट इज पन्हा. तो यहाँ पे लिखेंगे PANHA. द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक किंग मेनांदर, जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं. सो दिस इज 6 वेयर इज 6, दिस इज मेनांदर. Kanishk was the first emperor to make this from gold. Coins. Coins बनाते थे, COIN, coin. An ancient Indian university where the Chinese traveler Yuan Shuang stay for 2 years. कहाँ पे रहे थे? नालंदा. नालंदा. NALANDA. So यहाँ पे होता है हमारा लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट. क्वेश्चन आंसर्स भी देखे, एक्सप्लेनेशन भी देखे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. कोई डाउट है तो मुझे पूछो. हम चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.